Good morning, students. I am your English teacher. I hope you all will be fine, students. हम लोगों ने चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ लिया था. टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 2. The chapter name is The Wind on the Hill. This is a poem. यह एक पोएम है जिसके पोएट ए मिल्न है. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई एम गिविंग यू सम वर्ड्स मीनिंग जिन्हें आपको याद करना है. विंड इट मीन्स हवा, हिल इट मीन्स पहाड़ी, स्ट्रिंग इट मीन्स धागा में गूंथना या धागा भी बोल सकते हैं उसको, ब्लो इट मीन्स हवा बहना, फाउंड जो है वो फाइंड का V2 है, फाइंड V1 है और फाउंड V2 है. फाइंड मतलब होता है पाना और फाउंड मतलब हो गया पाया. नेक्स्ट, अब हम इस पोएम को एक बार रीडिंग करते हैं. नो वन कैन टेल मी, नो बडी नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर द विंड गोज. इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर as fast as it can. I could not keep up with it, not if I ran. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and a night. And then when I found it, wherever it lay, I should know that the wind had been going there too. So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from, nobody knows. It's a very fantastic poem written by एलन अलेक्जेंडर मिल्न. चलिए अब हम इसका मतलब समझते हैं कि क्या है पोएट ने इस पोएम में कहा है. नो वन कैन टेल मी, कोई नहीं मुझे बता सकता है, कोई नहीं मुझे बता सकता है. नो बडी नोज, कोई नहीं जानता है. वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, हवा कहाँ से आती है. वेयर द विंड गोज, हवा कहाँ जाती है. इस लाइन में पोएट ने कहा है कि कोई मुझे नहीं बता सकता है और कोई नहीं जानता है कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है. इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर, इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर, यह कहीं से उड़ रहा है. एज फास्ट एज इट कैन, तेज, जितना तेज यह उड़ सकता है, जितना तेज यह बह सकता है उतना तेज यह बह रहा है. आई कुड नॉट कीप अप विथ इट, आई कुड नॉट कीप अप विथ इट, मैं इसको आई कुड नॉट कीप अप विथ इट, मैं इसको साथ नहीं रख सकता, मैं इसको साथ नहीं रख सका. नॉट इफ़ आई रैन, नहीं मैं भाग सका, नहीं मैं आई रैन इट मीन्स नहीं मैं भाग सका. बट लेकिन इफ़ आई स्टॉप्ड होल्डिंग, लेकिन यदि मैं इसको रोका, तो कैसे रोका इसको. द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, मेरे पतंग का धागा. इट would blow with the wind, it would blow with the wind, यह हवा के साथ उड़ा होगा. चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि हवा के बारे में तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन यदि यह जो है मतलब पकड़ा होगा, मेरे पतंग के धागे को पकड़ा होगा, तो इट वुड, यह उड़ सका होगा. इट वुड ब्लो विद द विंड, यह हवा के साथ उड़ा होगा. फॉर अ डे एंड अ नाइट, एक दिन के लिए और एक रात के लिए. एंड देन, और तब, व्हेन जब, आई फाउंड इट, मैं इसको पाया, जब इसको पाया, किसको, पतंग के धागे को. वेयर एवर इट ब्ले, जिस समय यह बहा उड़ा. I should know that
आई शुड नो डैट द विंड हैड बिन गोइंग देयर टू। मुझे पता होना चाहिए कि हवा, आई शुड नो डैट, मुझे पता होना चाहिए कि हवा हैड बिन गोइंग देयर टू, वहाँ भी जा रहा था। मुझे पता होना चाहिए था कि हवा वहाँ भी जा रहा था। सो इसलिए, देन तब, आई कुड टेल देम, मैं बता सका, वेयर द विंड गोज, कहाँ हवा जाती है। बट लेकिन, वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नो बडी नोज, लेकिन कोई नहीं जानता है कि हवा कहाँ से आती है। सिर्फ इतना मालूम है कि हवा कहाँ जाती है वो मालूम है, लेकिन कहाँ जाती है ये नहीं मालूम है। और कहाँ जाती है ये कैसे पता चला? पतंग के धागों से। वो उड़ते हुए गया और उसको पता चला। अंततः इस कविता का सारांश यह है कि पोएट कहता है कि किसी को नहीं मालूम है कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। मात्र पोएट को यह मालूम है कि हवा कहाँ जाती है। इसकी जानकारी उसे काइट के स्ट्रिंग मतलब पतंग के धागे से मिलता है। लेकिन अभी भी पोएट कहता है कि हवा कहाँ से आती है यह कोई नहीं जानता है। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। तो होमवर्क के रूप में आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट ट्रू और फॉल्स, एंड सी आंसर इन अ फ्यू वर्ड्स, एंड लास्ट आंसर द क्वेश्चंस। ये आपको होमवर्क के रूप में रहा।